नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बैंगन की खेती पे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे किसान साथी इस समय अब की क्या हुआ है कि बारिश थोड़ी ज्यादा लंबी चल गई है। तो लंबी बारिश चलने के कारण क्या हुआ है कि जो बैंगन के किसान साथी थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। और उसी की तबाही का नजारा ये है कि बैंगन लगभग 50 से 60% किसानों का सुंडी से खराब हो रहा है और वो किसी तरीके से सुंडी को कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो बैंगन को 100% सुंडी मुक्त कर सके। और जो दावा करते हैं वो सब बेवकूफ़ी का दावा करते हैं। मैं आपको ये दावा कर सकता हूं कि 100% सुंडी बैंगन की आप कभी भी किसी भी एंगल से नहीं मार सकते हो, बरसात वाले बैंगन के। तो जो नए किसान साथी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि वो क्या करें कि जो बैंगन है वो नए किसान साथी बरसात का बैंगन किसी भी सूरत में न करें। वो क्या करें कि अपना जुलाई के अंदर उसकी कटिंग कर दें बैंगन की। आप ऐसे समय से लगाएं जो कि आपकी 6-7 महीने की क्रॉप लग जाए। आप इसको या फिर इस सीजन में लगाइए, आप इसको अगस्त या सितंबर में लगाइए। सितंबर में आप लगाओगे, बरसात का सीजन निकल जाएगा, सर्दी का सीजन आ जाएगा। फिर आपका जो है वो सितंबर में लगा हुआ अक्टूबर नवंबर से आपको हार्वेस्टिंग देने लगेगा। सर्दियों में थोड़ी कम हार्वेस्टिंग आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आने दो उसको। सर्दियों में कम हार्वेस्टिंग आएगी, आने दो। हमारा खर्चा तो कम भी हो रहा है, खर्चा भी तो ज्यादा नहीं हो रहा। अगर कम फ्रूटिंग हो रही है तो कम पैसा भी लग रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन आप स्प्रे की टंकी कब तक उठाओगे? कंधा टूट जाएगा साहब, नहीं उठा सकते। इसीलिए किसान आजकल ज्यादा से ज्यादा रोगग्रस्त हो रहा है। क्यों? पेस्टिसाइड का जब वो कंधे पे पिट्ठू पे लाता है, उसकी जब छींटे पड़ती हैं उसके कंधे पे, तो वो किसान ही जानता है कितने दिन वो दवाई उसकी जलन डालती है। और ये बताओ, जब वो चमड़ी पे जलन डाली तो क्या हमारी बॉडीज के अंदर और ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलाता होगा? तो ये सोचने वाली बात है। और जिस किसान साथी को ये लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये हार्ड पेस्टिसाइड जैसे कि ये क्लोरोपाइफास है या कार्टाफ है, ये सब थोड़ी सी स्किन पे डाल के देख लो, मजा आ जाएगा। जिनको ये लग रहा मैं फेक कर रहा हूँ, उनको मजा आ जाएगा कितनी कितनी वो जलन देती है, कितने समय तक देती है और किस तरीके से चमड़ी पे वो अपना निशान छोड़ती है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। हमें ज्यादा लालच के चक्कर में किसान साथी जो नए हैं वो क्या करते, पुराने तो कमा लिए, वो तो झटका झेल लेंगे, लेकिन नया किसान साथी बर्बाद हो जाएगा। वो 1 रुपया बैंगन से नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकता? उसका रीजन ही यही है कि वो सुंडी ही नहीं मार पाएगा, और सुंडी मार नहीं पाएगा तो 1 पैसा कमा नहीं सकता, और न वो इतना खर्चा कर सकता। बेइंतहा खर्चा होने वाला है बरसात की खेती बैंगन करने वाले का। हर तीसरे दिन किसी का बस नहीं कि दवाई डाले। तो उसी कॉन्सेप्ट में मैं लेकर आ रहा हूँ। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है वो आपको नेक्स्ट सीरीज में देंगे। मेरा ये मंडी भाव देने का मकसद यही था कि किसान साथी कमेंट आ रहे थे, जो आप अपनी उपज को उगाते हैं, अगर आपको उसका मूल्य न मिले तो कोई फायदा ही नहीं उगाने का। कम से कम आपके क्षेत्र में जो व्यापारी आता है तो आप उससे ये कैलकुलेशन ये कर सकते हो कि हमें क्या आज आजतपुर मंडी का, क्या किशोरपुर मंडी का, अन्य मंडी का क्या रेट रहा है, ये हमें कहीं लूट तो नहीं रहा है। उससे हमें एक अंदेशा मिलता रहता है, एक अपडेट से जारी रहता है, तो हम उसी उत्साह में आगे खेती करते हैं। ये उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं है, आपके ही हित के लिए था। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि मंडी भाव में मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो देना पड़ता है कि आपको नॉलेज होगी तो आप अच्छा रेट प्राप्त करेंगे। तो जो बैंगन की बात कर रहे थे वो मैं कर रहा हूँ कि जो बरसात का बैंगन है वो, मेरी तो सलाह यही है कि नया किसान बरसात का बैंगन कभी भी न लगाए। और नया बैंगन बरसात में वो वाला चालू होता है जो हम अप्रैल में लगा देते हैं, तो मार्च अप्रैल में लगा देते हैं, वो मई जून जुलाई में उसकी हार्वेस्टिंग चालू होती है, और जुलाई से बारिश स्टार्ट हो जाती है। इधर फ्रूटिंग हुई, उधर बारिश स्टार्ट हुई, वो फल के ऊपर अटैक आएगा ही आएगा। आप उस फ्रूट को बचा ही नहीं सकते हैं। या फिर आप उसकी इस तरीके से बाउंड्री करें कि चारों तरफ से ऐसी झाड़ बनाएं या थोड़ा नेट सेट डालें, तो कुछ राहत हो सकती है, लेकिन वो और ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप अगस्त में और सितंबर में बैंगन लगाएं। अगस्त सितंबर में आप बैंगन की रोपाई कीजिए। अगर आपने सितंबर में बैंगन की रोपाई की है तो आपने सितंबर में लगाया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी हार्वेस्टिंग चालू होने लगेगी। कम होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, दिसंबर में हार्वेस्टिंग कम होगी, जनवरी में कम होगी। जैसे ही फरवरी में मौसम चेंज होगा एकदम बम्पर पैदावार होने लगेगी। फिर वो आप फरवरी पूरी तोड़ोगे, मार्च आप पूरी तोड़ोगे, अप्रैल आप पूरी तोड़ोगे, मई आप पूरी तोड़ोगे, जून आप पूरी तोड़ोगे। आपने कितने महीने? कम से कम 5 से 6 महीने तो पूरी फसल को तोड़ लिया। अब जब आपने पूरी फसल को तोड़ दिया, जुलाई में आप उसकी कटिंग मार दो। जुलाई में आपने उसकी कटिंग मार दी, और कटिंग मारने के बाद क्या हुआ, अब जुलाई में आपने कटिंग मारी है तो अगस्त और सितंबर पौधा ग्रो करने में लेगा,
और फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा सर्दियों में, फिर आप टेंशन फ्री हो जाओ, कोई रोग नहीं, 15 दिन में एक स्प्रे मारो, चैन की बंसी बजाओ। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है जो किसान साथी नए हैं, मेरा सजेशन यही है। अब मैं तो कहता हूँ पुराने वाले भी, अब बैंगन में कुछ ज्यादा बचा नहीं है बरसातों वालों में, क्यों, जितना खर्चा हो रहा है उतना आपको आमदन नहीं हो रही है, क्योंकि सारे लोग बैंगन पे ही लग गए, लेकिन उनको प्रॉपर शेड्यूल नहीं पता है। अगर आप इस समय बैंगन लगाते हो, आपको बचत करने से किसी की ताकत नहीं है कि आपको रोक ले, आपको प्रॉफिट होगा और 100% होगा। ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, 100% होगा। लेकिन जो किसान साथी बैंगन का, बरसात का बैंगन लगा रहे हैं, वो कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। उनको चाहे तो 20 रुपए किलो बेच लें, चाहे 30 रुपए किलो बेच लें, मार मार के बुढ़े हो जाएंगे 2 ही साल में, इतने हार्ड पे शीशा देंगे। 2 साल बाद वो स्प्रे पंप उठाने लायक नहीं बचेंगे, आंखों की रोशनी खो बैठेंगे। जब उनको दिखेगा ही नहीं तो बैंगन क्या खाक तोड़ेंगे। तो इसलिए समझदारी का काम आपको करना है कि आपको बरसातों में बैंगन कभी भी हार्वेस्टिंग पीरियड नहीं लेना है। आपको जो मैं शेड्यूल बता रहा हूं, और कोई भी इसको काट दे उससे मेरी बहस करा देना। मैंने बैंगन पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, और बैंगन और टमाटर में तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन मैंने जमीन पे काम किया, उसको परखा है मैंने, उसके प्रति नुकसान उठाया कर करके ऑफ सीजन में, और उस नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों, ऑफ सीजन में जब भी मैं कोई नया ट्रायल करता हूं, जब फेल हो जाता हूं, इतना ज्यादा खर्चा आता है। आप खर्चा तो बचत के हिसाब से करोगे, बैंगन बिक रहा 20 रुपए का, और खर्चा आ रहा उसमें 2000 की स्प्रे पड़ रही है हर तीसरे दिन, कहां से लाएंगे इतना पैसा? सारा तोड़ तोड़ के दुकानदारों के लिए ही देंगे, तो इससे बढ़िया हम वो सीजन ही नहीं करेंगे। हम वो सीजन करेंगे ना, हमारा 10 रुपया 15 रुपया जाएगा, लेकिन सुरक्षित जाएगा। हमारा 5 रुपए खर्चा कट जाएगा, 10 रुपए तो हमें बचेगा। हमें वो 50 रुपया नहीं बचाना भैया, कि 30 रुपया गया और 20 रुपया का हमने पेस्टिसाइड डाल दिया, तो वो 30 रुपया किसके लिए गया? वो दुकानदार के लिए बेनिफिट हुआ, आपके लिए 2 पैसे का बेनिफिट नहीं हुआ। तो इस बात को आप गांठ बांध लो कि आपको कब बैंगन लगाना है। आपको बैंगन अगस्त और सितंबर में लगाना है। अभी भी किसान भाइयों के पास टाइम है, सितंबर लास्ट तक रोपाई हो जाएगी, अक्टूबर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर के मिड रेंज में भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करो, आप बेधड़क होके करो। बैंगन पे आले पाले का कोई ज्यादा असर नहीं होता, झेल जाता है, मजबूत पौधा होता है। तो आप इस सीजन में लगाइए और 6-7 महीने की क्रॉप टेंशन फ्री काटिए। कोई रोग नहीं ज्यादा, कोई टेंशन नहीं। सर्दियों में वैसे ही सुंडी नहीं आती है, और जब तक गर्मी का बरसात का मौसम आता है तब तक आपकी हार्वेस्टिंग खत्म हो जाएगी। आप उसको कटिंग मार दो, दूसरी फसल के लिए आप रेडी हो नेक्स्ट सीजन में, टेंशन फ्री लाइफ। अच्छा, और रेट भी बुरा नहीं होता, 15-20 रुपए का रेट मिल जाता है। सर्दियों में थोड़ा डाउन जाएगा, सर्दियों में 10 से 15 रुपए का रेट मिलता है। कुछ एक समय एक आध महीना ऐसा आ जाता है कि बेहतर बहुत ज्यादा जब पाला पड़ता है, जनवरी के टाइम में, तो उस टाइम थोड़ा 5 रुपए 10 रुपए, तब भी कोई घाटा नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमारा खर्चा भी नहीं, पानी नहीं लगता, दवाई नहीं लगती, ज्यादा खाद नहीं लगती, तो 5 रुपए बुरा है क्या? अरे 2 महीने रेट नहीं मिला तो 2 महीने हमारा खर्चा भी तो नहीं हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, और वीडियो हमारे लेट भी आई है बैंगन के ऊपर, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। आगे से मैं टमाटर और बैंगन के ऊपर आपको परमानेंट वीडियो देता रहूंगा, और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, धन्यवाद।